हेलो एवरीवन, आप सभी का यूजीसी हिस्ट्री हब में स्वागत है। हम लोग अभी तक साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अगला है वेदों के आगे के खंड, जिसमें ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। हमने बात किया कि वेदों की 4 संहिता के हिस्से होते हैं। यदि जो मुख्य हिस्सा उसको क्या कहते हैं? संहिता, प्रारंभिक हिस्सा हर वेद का, जैसे ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। संहिता के बाद का दूसरा जो खंड होता है उसे हम कहते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण एक कर्मकांडी साहित्य है, यानी अगर हम उस समय की बात करें वैदिक काल की, तो यज्ञ की बड़ी प्रधानता थी, यानी धार्मिक संस्कारों में, धार्मिक कर्मकांडों में यज्ञों की बड़ी महत्ता थी। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन किसमें किया गया है? ब्राह्मणों में। तो कहा जाए कि किस प्रकार के ग्रंथ है ब्राह्मण? तो ब्राह्मण ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें यज्ञ कर्मकांडों की क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है, वर्णन किया जाता है। यज्ञ को यहाँ पर बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ यज्ञ से लगाया गया है कि ब्रह्म क्या है? यज्ञ है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो यज्ञों का संपादन का विधि विधान किस तरह का होगा, ठीक है, इन सब चीजों की व्याख्या करते हैं। इसमें एक चीज और आता है, हम सभी जानते हैं कि कहा जाता है यज्ञों का फल उस समय हमें पूर्णतः मिलता है जब हम उसे शुभ मुहूर्त में करते हैं, संपादित करते हैं। तो शुभ मुहूर्त का मतलब क्या हो गया? आप जानते हैं ग्रह नक्षत्रों की अवस्थिति के अनुसार हमारे विशेषज्ञ, जिनको हम ज्योतिष कहते हैं, वे लोग सही काल गणना करके शुभ मुहूर्त का ज्ञान करते हैं, मतलब की गणना करते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक शुभ मुहूर्त पड़ेगी, किस तिथि को पड़ेगी। ये तमाम चीजों की गणना के बारे में कहाँ मिलेगी चर्चा? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। तो एक तरह से खगोल विद्या भी यहाँ मिलती है। अगली चीज और देखा जाए कि इसमें एक चीज और शामिल होता है कि अनुष्ठानों के लिए जो यज्ञ वेदिकाओं इत्यादि का निर्माण है, इनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा मिलती है। ठीक है, तो हर एक वेद के हम लोग देखेंगे कि अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आयतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ, जिसे वाजसनेय भी कहते हैं, वाजसनेय संहिता या वाजसनेय कहते हैं, और तैत्तिरीय कहते हैं। सामवेद की पंचविश, षड्विश और जैमिनीय तथा छांदोग्य है। ध्यान रखना है, इस सामवेद की क्या है? पंचविश हैं, षड्विश हैं, जैमिनीय और छांदोग्य है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण जिसे कहते हैं, या गोपथ। ठीक है, तो ये हो गए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कैसे ग्रंथ हुए? जो यज्ञ कर्म कांडों के बारे में जानकारी करवाते हैं, उनके सुचारू निष्पादन, जिसमें कि उनकी तिथि की गणना, शुभ मुहूर्त की गणना और यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण और उनकी डिजाइन कैसी होगी, इन सब चीजों के बारे में गणना की जाती है। अब एक क्रमिक विकास आपको दिखेगा, यानी वैदिक ग्रंथ जो हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे उनमें देखेंगे जो विषय वस्तु है और ज्यादा कैसी होती जाएगी? बौद्धिक और आध्यात्मिक होती चली जाएगी। तो कर्मकांड से अध्यात्म की ओर हम बढ़ते हैं। पूरे साहित्य में आप देखेंगे प्रारंभ में कर्मकांड ज्यादा दिखेंगे, जैसे जैसे आगे आप देखेंगे विकास होगा तो आध्यात्मिकता की तरफ और ज्ञान मार्ग की तरफ झुकाव दिखाई देगा। तो फिर हम लोग आते हैं अरण्यक की बात करते हैं, यानी वेदों का तीसरा भाग जो है वो अरण्यकों का होता है। अरण्यक मतलब गुरु के समीप वनों में बैठ करके प्राप्त किया गया ज्ञान जहां संकलित है उसी को अरण्य कहते हैं। अरण्य मतलब वन होता है, तो वन में गुरु जी के समीप जाकर के जो ज्ञान प्राप्त किया गया। तो आप देख रहे हैं जब भी हम एकांत में होते हैं, कहाँ होते हैं? एकांत में होते हैं, तो हम चिंतन मनन की प्रवृत्ति में आगे की ओर बढ़ते हैं। और वही चिंतन मनन कहाँ दिखाई देगा? गंभीरता दिखाई देगी, आध्यात्मिकता दिखाई देगी, कहाँ पर? इन अरण्यकों में। क्योंकि अरण्यक जो है वो कर्मकांड और उसके बाद का जो खंड है उपनिषद, जो पूर्णतः आध्यात्मिक और ज्ञान मार्गी है, उसके बीच की कड़ी है। इस नाते अरण्यकों में हमें क्या दिखाई देगा? एक संक्रमण दिखाई देता है। संक्रमण किधर से किधर की ओर? तो संक्रमण है कर्म कांड से ज्ञान मार्ग की ओर। ज्ञान मार्ग पूरी तरीके से आकर के आपको मिलेगा उपनिषदों में। ठीक है, आध्यात्मिक चिंतन प्योरली कहाँ मिलेगा? दर्शन कहाँ ज्यादा से ज्यादा मिलेगा? उपनिषदों में। तो अरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद के बीच की कड़ी है, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी नाते इनके विषय जो वर्ण विषय है अरण्यकों के, इसमें कर्मकांड की भी चर्चा है, लेकिन कर्मकांड की चर्चा करते करते किधर की ओर बढ़ते हैं? अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ते हैं। तो अरण्यक कौन कौन से हैं? अरण्यकों में अगर देखा जाए तो 7 अरण्यक उपलब्ध हैं, लिखे तो ज्यादा गए थे। इसमें ऋग्वेद के 2 अरण्यक हैं, ऐतरेय और कौशितकी। तो ऋग्वेद के कौन कौन से अरण्यक हो गए? ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के आप देख रहे हैं 3 अरण्यक हैं, वृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। सामवेद के आप देख रहे हैं अरण्यकों में तल्वकार, जैमिनीय, इसी को जैमिनीय भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑब्लिक है जैमिनीय। तो तल्वकार या जैमिनीय आप लिख सकते हैं समझने के लिए, तल्वकार या जैमिनीय। और अगला कौन सा है? छांदोग्य। आप देख रहे हैं छांदोग्य दोनों जगह पर आया हुआ है, यानी छांदोग्य 3 में आप देखेंगे, यहां भी सामवेद में भी
यहाँ पर आप देखिए छांदोग्य ब्राह्मण भी है, छांदोग्य अरण्यक भी है और छांदोग्य आप देखेंगे उपनिषद भी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा छांदोग्य का संबंध छंद से जुड़ा हुआ है और छंदों की बारे में चर्चा हम कहाँ करते हैं, सामवेद में करते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद हो चाहे छांदोग्य अरण्यक हो या छांदोग्य ब्राह्मण हो, तीनों किससे संबंधित है, सामवेद से। तो याद करने के लिए इजिली आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, ठीक है, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं दिखाई देता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट यानी उपलब्ध नहीं होगा, साहित्य बहुत सृजित हुआ था लेकिन उपलब्ध नहीं है। उपनिषदों में, अब उपनिषदों की बात करते हैं। तो हमने चर्चा किया अरण्यक जहाँ कर्मकांडी, ये ब्राह्मण जहाँ कर्मकांडी है पूर्णतः, वहां अरण्यक इधर की ओर आ जाते हैं, कर्मकांड से अध्यात्म या ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ते हैं। और फिर उसके आगे की कड़ी आती है उपनिषद। उपनिषद मतलब आकर बैठ जाओ, कहाँ बैठ जाओ, गुरु के समीप बैठ जाओ और गुरु के समीप बैठ करके जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ उसी का संकलन यानी उस आध्यात्मिक चिंतन मनन का निचोड़। और आप देखेंगे पूरे वैदिक साहित्य में जितनी चीजें हैं उस सारे ज्ञान का निचोड़ हमें कहाँ मिलता है, उपनिषदों में मिलता है। और ये उपनिषद चौथे भाग है। आप देख रहे हैं पहले वेद की संहिता का भाग है, दूसरा ब्राह्मण का खंड है, तीसरा अरण्यक का खंड है और चौथा और अंतिम उपनिषद का खंड है। इसी नाते इसको कहते हैं वेदांत। यहीं आकर के वेद समाप्त होते हैं, यानी वेदों का अंतिम भाग है। इसी नाते इसको क्या कहते हैं, वेदांत। और आप जानते होंगे कि हमारे युग में विवेकानंद जैसे महान वेदांत दर्शन के ज्ञाता हुए, ठीक है। अरविंदो, विवेकानंद, ये लोग किसके बहुत बड़े चिंतक थे, मनीषी थे, किससे जुड़े हुए थे, वेदांत दर्शन से। अब हम लोग देखते हैं उपनिषदों में क्या है। अब उपनिषद ये कहना शुरू करते हैं, जैसे आप देखते हैं कि मेच्योरिटी आती है व्यक्ति में तो लगता है दुनिया की जो तमाम चीजें हैं, यज्ञ संपादित करना, उसमें हाविर अर्पित करना, उसमें बहुत जटिल टाइप के मंत्रों का पाठ करके हाविर अर्पित करना, ये तमाम चीजें, बलि अर्पण करना बड़े पैमाने पर, ये सारी चीजें कहाँ बेमानी लगने लगी, लगने लगा इससे ब्रह्म को नहीं पहुंच पाओगे, ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाओगे। ब्रह्म तक पहुंचने के लिए यानी परम आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा। जैसे कहते हैं आत्मज्ञान ही मोक्ष है, और जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है वही क्या होता है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अर्हत या योग्य होता है। तो यहां आप देखेंगे मोक्ष की ओर ले जाने की बात है। अगर हम शुरुआती वैदिक दर्शन में देखेंगे, बात करेंगे, तो ऋग्वेद के जो भी उद्देश्य थे वो सांसारिक भौतिक पहलुओं पर ज्यादा बल दिया गया। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा परम लक्ष्य क्या हो जाएगा, मोक्ष की संकल्पना आएगी। मोक्ष की संकल्पना हमें ऋग्वेद में उस रूप में नहीं दिखती स्पष्ट रूप से। हाँ, अथर्ववेद में हमने चर्चा किया था कि उसमें मोक्ष तक को डिफाइन करने की कोशिश की गई थी, मोक्ष है क्या चीज, समझ रहे ना। तो जाहिर सी बात है कि जो उपनिषद है उनका परम लक्ष्य क्या है, जान लेना। किसे जान लेना, ब्रह्म को जान लेना। और कहते हैं जो ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म स्वरूपा हो जाता है। और छांदोपनिषद में कहा गया है अहम ब्रह्म अस्मि। तो कब हम कह सकते हैं, कब कोई मनुष्य कह सकता है, कब कोई मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है, जब ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जान ले, ठीक है। तो ब्रह्म को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म का अंतिम ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और वो कहाँ होगा, तो इसमें कहा गया है गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरु के चरणों में विनम्रता से बैठो तब तुम्हें किसका ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान होगा। और जिसे ब्रह्म का ज्ञान होगा वो सच्चे अर्थों में ही ब्राह्मण है, जन्मना ब्राह्मण नहीं, यहाँ पर ये नहीं स्वीकार किया गया, कर्मणा ब्राह्मण। तो ब्रह्म को जो जान ले वही वास्तविक ब्राह्मण है। और उपनिषदों का अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। तो उपनिषद के बारे में जब हम बात करते हैं, ये 10 उपनिषद जिनका यहाँ पर हमने चर्चा किया है, इन 10 उपनिषदों में आदि शंकराचार्य, इन 10 उपनिषदों पर आदि शंकराचार्य ने टीका लिखा था। तो बड़े महत्वपूर्ण है उपनिषद, ध्यान रखिएगा। तो उपनिषदों का जो विषय है वो क्या है, आध्यात्मिक चिंतन और मनन है। और यहीं पर आप देख रहे हैं अंतिम वाक्य के रूप में हम लोग देखते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, यानी मनुष्य खोजते खोजते कहां तक पहुंच जाता है, वो खुद भी ब्रह्म बन जाता है। ये क्षमता कहीं दुनिया के किसी साहित्य में इस तरीके से क्रमबद्ध रूप में आपको नहीं मिलेगा। और यही हमारे जो ब्राह्मण साहित्य हैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि उन्होंने अंततः कहां तक पहुंचा देने की बात कर दी, ब्रह्म तक। ब्रह्म स्वरूप व्यक्ति बन सकता है, ये क्षमता और ये व्यवस्था किसमें की गई है, उपनिषदों में की गई है। तो ये आपका टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप ध्यान में रखें। और यहाँ आप देखें थोड़ा सा इनको आपको कंठस्थ भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे संक्षेप में वेदांग के बारे में। हालांकि मैं चर्चा कर चुका हूं कि वेदांग वैदिक साहित्य के भाग नहीं है, लेकिन उनको समझे बिना आगे की तमाम चीजें समझ में नहीं आती हैं। इसी नाते वेदांग जानना जरूरी है, 6 वेदांग, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है
कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों वगैरह से भी बोलिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि निःशुल्क है सारा कार्यक्रम, तो उनसे भी कहिए। जो लोग यूपीएससी वगैरह तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि अलग तो है नहीं, सेम चीज़ें आती हैं हिस्ट्री में भी, तो ये आप उनसे भी शेयर करिए और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। धन्यवाद आपका।